ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। वापस बता रहा हूँ, 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की अपन बातें करेंगे। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो सबसे पहले एक एक बारीकी से अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं मैं डायरेक्ट उस लेवल पर बताऊंगा आपको, एकदम जीरो से। कुछ 11th की चीज़ें जीओसी आपने अगर नहीं पढ़ी हो तो जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर मैं जीओसी भी पढ़ाऊँगा आपको साथ साथ में। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिंदास अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। नाम से पता चल रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले वर्ड आया हेलो। सबसे पहले वर्ड कौन सा आया? हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। नाम को समझना, इस चैप्टर के नाम को समझना। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो हेलो का मतलब हेलोजन। हेलोजन का मतलब कौन कौन से? हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे हेलोजन एटम हैं। वापस बता रहा हूँ, हेलो का मतलब हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन आ गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। याद रखना, पीरियोडिक टेबल मतलब कि आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17, वर्ग नंबर 17 में जो एलिमेंट्स आते हैं, जो तत्व आते हैं, उन्हें अपन हेलोजन बोलते हैं। और यहाँ पर हेलो का मतलब हेलोजन ही है। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का ग्रुप नंबर 17, वर्ग नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं एल्केन एंड एरिन। दो नाम सामने दिख रहे हैं, एक तो एल्केन, दूसरा कौन सा? एरिन। ये दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही हाइड्रोकार्बन होते हैं। दोनों ही क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब ये तो आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन आए? हाइड्रोकार्बन का मतलब सच कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ही आते हैं, क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब यहाँ से फिर से मैं बात करता हूँ, हाइड्रोकार्बन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन एकदम मैं सिंपली बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ज़्यादा अपन डिटेल में एक बार बातें नहीं करेंगे। जितना अपन को आवश्यकता होगी वहाँ से टॉपिक को मैं उठाता जाऊँगा। हाइड्रोकार्बन फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन एक तो कौन सा? एक तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा कौन सा होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे शॉर्ट नोट्स टाइप में अपनी कॉपियों के अंदर लिखते जाना साथ साथ में। हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो कौन सा? सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा हो गया? अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक तो सेचूरेटेड मतलब कि हिंदी में बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसेचूरेटेड का मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आपको पता होना चाहिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब कि एकल बंध आता है, उसे अपन सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ अनसेचूरेटेड का। अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। द सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, दिस हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स सच हाइड्रोकार्बन विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको क्या बोल दो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। एल्कीन का मतलब क्या होगा? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के, सॉरी यहाँ पर एरिन्स की बातें चल रही है, अपन ने एल्कीन उठा लिया अलग से, एरिन की बातें कर रहा हूँ। एरिन की बात अपन बाद में करेंगे, फिलहाल इसका मतलब समझो। एल्केन का मतलब क्या हुआ? एल्केन का मतलब हुआ ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कौन सा हो? सिंगल हो। कौन से हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे? सेचूरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। तो हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। वापस बोल रहा हूँ मैं, हेलो का मतलब हेलोजन और एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ? जिसमें हेलो एल्केन का मतलब हेलोजन भी आएगा और सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन भी आएंगे। फटाफट इसको नोट करो। इसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं। एक बार मैं यहाँ तक इसको रफ कर रहा हूँ, शायद आपने नोट कर लिया होगा। इन दो नाम का मतलब पता चला। यहाँ से हेलो का मतलब सेम ही रहेगा, थोड़ा इसको मैं सही लिख दूँ एक बार। हेलो एरिन, हेलो का मतलब हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन। और एरिन का मतलब होगा एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक बार मैं हक्कल्स के नियम की इतनी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, 12th क्लास के अंदर इतना ध्यान रखना, जहाँ पर भी एरोमेटिक का नाम आ रहा है आप बेंजीन रिंग की ही बातें करेंगे, आपको भी बेंजीन रिंग ही मानना है। एरीन का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में किसको लो? बेंजीन को लो। मतलब हेलो का मतलब हेलोजन, एरीन का मतलब बेंजीन। तो क्लियरली नाम का पता चल गया होगा। हेलो एल्केन का मतलब जिसमें हेलोजन भी आता है, जिसमें एल्केन मतलब एकल बंध वाले, सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी आते हैं, सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आते हैं। हेलो एरिन का मतलब जिसमें हेलोजन भी आता है, और एरिन का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग, जिसमें बेंजीन रिंग भी आती है। तो कुल मिलाकर बात इतनी हुई। हेलो एल्केन का मतलब, मैं यहाँ पर फटाफट एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हेलो एल्केन का बात करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन के अंदर अपन ने क्या देखा कि मान के चलो अपने पास में इस टाइप का कोई एल्केन है। नॉर्मली मैं बात करता हूँ मीथेन की। इस टाइप का कोई एल्केन है, मीथेन है। इस मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन एटम को मैं रिप्लेस कर दूँ, एक हाइड्रोजन एटम को हटा दिया, और इस एक हाइड्रोजन एटम की जगह मैं किसको लेकर आ जाऊँ? कोई भी हेलोजन एटम को लेकर आ जाओ। और याद रखना हमेशा हेलोजन को अपन X के द्वारा डिनोट करते हैं, और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सारे आते हैं। तो मैंने क्या किया? एल्केन लिया। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, मेथेन हो गया। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मतलब एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, और उसकी जगह किसको लेकर आ गया? मैं किसी भी हेलोजन, X का मतलब कोई भी आ सकता है, हेलोजन को लेकर आया। तो मेरे पास में क्या बना? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये मान के चलो यहाँ से H को हटा दिया,
H को हटाया और किसको लेकर आया, हेलोजन को। तो यदि यहाँ पर किसको लगा दिया, हेलोजन को लगा दिया। तो अब मेरे पास में जो कंपाउंड बना है ये वाला, इसी को मैं क्या बोलूँगा, हेलो एल्केन बोलूँगा। क्यों बोला हेलो एल्केन, हेलो का मतलब हेलोजन आ रहा है, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये रहा। तो टोटल मतलब क्या बना, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्या होगी कि जब अपन किसी एल्केन से एक H परमाणु, एक या एक से ज़्यादा, मोर देन वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे, किसके थ्रू, हेलोजन एटम के थ्रू, तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहे, बनने वाले कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो फटाफट इसको भी हेडिंग लगा लेना, डेफिनेशन यहाँ पर, इसको जो ख़त्म करने के बाद में डेफिनेशन किसकी, हेलो एल्केन की, या फिर आप हेलो एल्केन भी हेडिंग लगा सकते हो। और डेफिनेशन या हेलो एल्केन की हेडिंग लगाने के बाद में ये वाली रिएक्शन यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर क्या था, एल्केन, इसको मैं एल्केन डिनोट कर दिया, X का मतलब हेलोजन। फटाफट इसको उतारो। हो गया, इसको रफ कर दूँ। अच्छा, हेलो एल्केन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। दूसरी डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन लगाना, हेलो एरीन। सेकंड डेफिनेशन लिखो, हेलो एरीन। अब देखो हेलो एरीन क्या होता है, मान के चलो अपने पास में ये वाली कोई बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के अंदर प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम तो होता ही है, सबको पता ही है। तो नॉर्मली मैंने क्या किया, इस बेंजीन रिंग से इस H एटम को रिमूव कर दिया, हटा दिया, और इस H एटम की जगह किसको ऐड कर दिया, किसी भी हेलोजन एटम को ऐड कर दिया। बेंजीन से H को हटाया, हेलोजन को ऐड किया, तब जो कंपाउंड मेरे पास में बनेगा वो खुद ही देखो आप क्या बन रहा है। आपने क्या किया, यहाँ से H को हटाया और इसकी जगह किसको लेकर आ गए, हेलोजन को। तो बनने वाला कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, ये क्या है, हेलोजन। ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब भी क्या होता है, एरीन। तो नाम क्या बोलते हो, हेलो एरीन। मतलब बेंजीन का जहाँ पर भी बेंजीन नाम आए साफ साफ मतलब चल रहा है एरीन। एरीन का मतलब बेंजीन या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेशन क्या बताओगे कि जब बेंजीन रिंग से एक या एक से ज़्यादा, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ साथ साथ लिखते जाना, कि जब बेंजीन रिंग से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम के द्वारा, हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, तो बनने वाला कंपाउंड हेलो एरीन कहलाता है। वापिस बोल रहा हूँ, इफ़ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय हेलोजन एटम, देन that compound form are called हेलोएरीन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की क्लियरिटी आपको सामने आ गई होगी, कि एकदम क्लियर तरीके से समझ चुके होंगे कि हेलो एरीन का मतलब क्या था और हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। फटाफट इसको उतारो। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें आपको बता दूं मैं। जो अपना टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, मोस्टली 50% पार्ट हेलो एल्केन का है और 50% पार्ट हेलो एरीन का है, और बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, साथ साथ में पढ़ते रहेंगे इसको। तो सबसे पहला आज मैं इस पूरे चैप्टर को
2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, आप भी साथ साथ में करते रहना ताकि आसानी रहेगी। 50% पार्ट होगा हेलो एल्केन का, 50% पार्ट होगा हेलो एल्केन का, और 50% पार्ट होगा हेलो एरीन का। 50% पार्ट हेलो एल्केन का और 50% पार्ट होगा हेलो एरीन्स का। 50-50% पार्ट है। और जो हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं उसकी बातें कर दूँ मैं, साथ साथ पूरा सिलेबस इस चैप्टर का लिखते रहना आप। हेलो एल्केन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन को। उसके बाद में पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन को। फिर पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केन, और फिर पढ़ेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन भरा पड़ा है। मोनो हेलो एल्केन को सबसे पहले अपन प्रिपरेशन देखेंगे। मोनो हेलो एल्केन की प्रिपरेशन बनाते कैसे हैं, फिर इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, काम कैसे करता है। उसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। प्रिपरेशन करना है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भौतिक गुणों को देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ रासायनिक गुणों को देखेंगे। काफ़ी सारी रिएक्शन भरी पड़ी है। डाई हेलो एल्केन में सेम प्रोसेस चलेगा, प्रिपरेशन करेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ट्राई हेलो एल्केन में सेम प्रोसेस, प्रिपरेशन करेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। और ट्राई हेलो एल्केन में भी सेम प्रोसेस रहेगी, प्रिपरेशन, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर 50% पार्ट में वापस आओ हेलो एरीन के अंदर। हेलो एरीन छोटा सा पार्ट है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इसके अंदर अपन सबसे पहले प्रिपरेशन को देखेंगे, प्रिपरेशन के बाद में इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, भौतिक गुणों को देखेंगे, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रासायनिक गुणों को देखेंगे। फिर अपने कुछ टॉपिक चलेंगे वो इसी के अंदर रह जाएंगे, डीडीटी आ जाएगा, बीएससी आ जाएगा, उसी के अंदर आते रहेंगे। ये पूरा का पूरे चैप्टर का सिलेबस है। काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा इस चैप्टर नंबर 10 का, और एकदम आसान तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।